Hey everyone, it's Kushagra the foodie driver and welcome back to my channel. So निकल पड़े हैं बैंगलोर से इंटरनेशनल हालत में एकदम कुछ नहीं होता, गाड़ी में ही जाना है। एंड आई एम विद बाबा का चैनल व्लॉगिंग हिज ओन सीन। क्या चल रहा? बस जी सब कुछ चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम रुके हैं थड़क्कम रेस्टोरेंट में। दिस इज़ जस्ट आउटसाइड बैंगलोर। यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली करा था लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं रुका था पास में ही, हाईवे के एकदम साथ में, फॉर विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करा था। एलेक्स हैं ओनर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पे चाय पीते हैं। और मेरे फादर आए हैं दिल्ली से स्पेशली फॉर दिस ट्रिप। बैंगलोर से फ़्लाइट ली है और हमारे साथ रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर ज्वाइन करेंगे। तो चाय पीते हैं एंड देन लेट्स गेट ऑन द रोड। अभी हम कहाँ हैं? गांधीपुर कहाँ हैं अभी? तो अभी हम एक छोटा सा टाउन क्रॉस कर रहे हैं, धर्मपुरी। दिस इज़ इन तमिलनाडु। और NH44 पे हैं हम। NH44 की सिग्निफिकेंस अगर आपको बताऊं तो ये रिसेंटली रीनेम हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं। और पहले ये छोटे छोटे अलग अलग नेशनल हाईवेज थे, जैसे बैंगलोर हैदराबाद, हैदराबाद से कन्याकुमारी तक का, मदुराई तक का, मदुराई कन्याकुमारी, दिल्ली नागपुर, फिर दिल्ली से अमृतसर। तो ये सारे जो हाईवेज़ हैं ये श्रीनगर से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए, सेंट्रल इंडिया से होते हुए कन्याकुमारी, इसको मोदी गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कर दिया है NH44, विच इज़ नाउ श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। तो एक इंटीग्रेशन करती है ये इंडिया को कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज़ वन। एंड इट फील्स वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ मच बिगर देन अस, एंड it feels good to be a part of this highway. So अभी आसपास amazing greenery, सिर्फ पेड़ और पेड़, सिर्फ fields, coconut trees, and even जो पेड़ हैं उनमें फूल उगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर हाईवे है। 24 किलोमीटर के बाद हमें अनफॉर्चुनेटली नेशनल हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे पे आना पड़ेगा। कोयम्बटूर यहाँ से है अनदर एग्जैक्ट 200 किलोमीटर्स एंड 4 घंटे के करीब लगने चाहिए। 9 बज रहे हैं तो इजीली 1 बजे तक हम कोयम्बटूर में होंगे। सो इलॉफ्ट होटल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के रिव्यूज़ तो सही है, मतलब रूम्स वगैरह सब अच्छा है, वेरी क्लीन टाइडी। ऑल्दो एक यूज टॉवल दिया था हमें, हमने चेंज करवाया अभी। एक प्रॉपर्टी के बारे में या फिर मेक माई ट्रिप के बारे में जहाँ से मैंने बुकिंग कराई है, मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमने 3 लोगों की बुकिंग करवाई थी और 2400 रुपये हमारा बिल था। एंड वी वर लाइक या इट्स गुड। कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी भी ऐप में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चेक इन करने से जस्ट पहले हमें एक मैसेज आता है कि आपकी 2 लोगों की बुकिंग है एंड थर्ड का जो प्राइस है आपको प्रॉपर्टी में जाके देना पड़ेगा, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ, मे बी होटल पॉलिसी हो। एंड 2400 का रूम है और 1700 रुपये एक सिंगल बंदे का चार्ज। व्हाट द हेल, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ है, नो डाउट, लेकिन ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छी है तो वी आर कंसोलिंग आवरसेल्व्स। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग फ्रॉम मेक माई ट्रिप के क्लियरली मेंशन्ड नहीं है कि क्या प्रॉपर्टी का पेमेंट स्ट्रक्चर है। इवन पेमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन में भी इसके बारे में कोई बात नहीं है। जब आप बुक कर देते हैं चेक इन वाले दिन, उस दिन आपको ये मैसेज आएगा। एनीवेज, अपना मूड ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम निकलते हैं बाहर। कोयम्बटूर में एक स्पेशल रीज़न की वजह से आया हूँ, तो उस स्पेशल रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर हूँ आदि योगी स्टैचू के सामने। आदि योगी जो हैं वो एक फॉर्म है शिव जी की, हु इन्वेंटेड योगा, जिन्होंने योगा का इजाद करा था और
It is a very calming feeling over here, and I mean this is unreal. आसपास मेरे चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं. The weather luckily is great. Winds are really good. और उन सब के बीच में एक अच्छी सी सीनरी के बीच में आदियोगी. I mean, I am literally out of words. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जो मेरे मन में है इस टाइम. This is what traveling does to you. This is what you experience. I mean, I feel very emotional right now. I never imagined myself to be, emotional because of such, like, I know this is a religious thing or however you may perceive it, but एक पावर है इस जगह में जो आपको रुला सकती है, खुश करवा सकती है, हंसा सकती है. और ऐसी ही कुछ फीलिंग हो रही है मेरे साथ अभी. ये पहाड़, आदियोगी, लोग, एक अलग ही शांति है यहाँ पे. उनके था वाज द फीलिंग. अरे यार, इट्स सरियल. लाइक इतना अच्छा बैकड्रॉप, माउंटेन्स, लश ग्रीनरी, काउज आर ग्रेजिंग लेफ्ट राइट. एकदम इट सीरियसली फील्स दैट यू आर एट अ मेडिटेशन सेंटर, अ मेडिटेशन साइट. एंड पीछे शिव जी का इतना बड़ा स्टैचू. इट्स अमेजिंग. पापा कैसा लगा? आई थिंक एक ना एक बार सबको आना चाहिए. कम से कम एक बार तो आओ एंड एक्सपीरियंस करो. अब हम बहुत सुंदर प्यारी, बहुत सुंदर. अब हम और अंदर जा रहे हैं. ईशा फाउंडेशन का जो ये सेंटर है, एकदम इट्स लाइक मेड इनसाइड नेचर, विद नेचर. एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, ईशा फाउंडेशन एनिमल राइट्स, एनवायरनमेंट, वाटर रिजुविनेशन एंड बहुत सारे कॉजेज़ के लिए बहुत सारा एफर्ट डाल रही है इन इंडिया. सो दे प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज. दे हैव रिजुविनेटेड many polluted rivers, और they do this just to restore the balance that is lost because of human intervention. बहुत ही अच्छी फीलिंग है. तो आगे बढ़ते हैं हम और ज़्यादा. ईशा सेंटर के अंदर जाते हैं. अभी हम ध्यान लिंगम की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. तो अब हम जा रहे हैं ध्यान लिंगा की तरफ, और वहाँ का एक्सपीरियंस बता नहीं पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है. और आपने सोचा होगा कि भाई एनिमल राइट्स की बात हो रही थी और बुलक कार्ट पे बैठे हैं. तो दीज आर स्पेशली डिज़ाइंड बुलक कार्ट्स. जो यहाँ की बुल्स हैं उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है. दे आर टेकन केयर ऑफ. बेयरिंग्स एंड व्हील्स जो हैं वो रॉयल एनफील्ड के हैं ताकि एफर्टलेस पुलिंग हो सके. एंड वेट की कैपेसिटी और सीट्स का वेट बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. इट्स अ गुड थिंग टू उनको रखा जाए एंड दे विल स्टिल गिव वर्क, येट नॉट बीइंग क्रूल इनफ. तो वो आपको बुल्स का साइज देख के पता चलेगा. बिल्कुल, कितने खाते पीते घर के बुल्स हैं ये. तो चलते हैं अब फ्रॉम द आदियोगी स्टैचू. ना फोटोस वीडियोस अलग नॉट अलाउड. ओके, ओनली इधर से. तो जैसा कि आपने सुना, photos videos not allowed. I'll shut you down and then tell you the experience. What an experience. I hope you can hear me clearly and see Adiyogi also, because the experience was surreal. ध्यान लिंगा जो था जब हम गए वहाँ पे ऑलरेडी जो ईशा फाउंडेशन में रह रहे हैं उनकी मेडिटेशन चल रही थी. तो इस चक्कर में वो बंद था. सो वी हैड टू वेट 30 minutes.
हमने सोचा चलो वेट कर लेते हैं. You go inside, there is a shivling inside. The hall is vibrating with so much energy. इतनी positive energy है वहाँ पर, इतनी positive energy you can't believe. Your whole body is filled with that, and all of the like emotions come out. It's pin drop silence over there. बिल्कुल कोई भी बात नहीं करता, सब चुप रहते हैं. Everyone is meditating, praying to whatever God they believe in, just concentrating. This experience actually changed my life. I mean, अगर 4 घंटे यहाँ पर बिताने से इतना like life changing experience हो सकता है, तो जो 40 दिन बिताते हैं उनका क्या होता होगा. अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ. यहाँ पर एक लाइट शो होगा, बट दैट इज़ इन 3 hours, so I don't think I will wait, and it will be full of music and everything, and I'm in a very peaceful zone right now. तो मेरा मन है कि अब जाऊँ, थोड़ा calm down हूँ, शांति से, you know, just feel the energy that I absorbed over here. Actually में it was really really good. Please do come here once, at least once in your lifetime. If you are into spirituality, if you are into yoga, even if you're not into any of these things, just come here to experience, you know, something that is new, something that is different. Just experience it. It's really really great. Oof. So I think it is the perfect time and the perfect backdrop to end the vlog. So I will end it right now. See you soon.